हेलो दोस्तों आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी जिनका कल के दिन यानी कि 10 दिसंबर का टेन्योर समाप्त होने वाला है। 2 दिन पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मिले थे, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद उनका जो टेन्योर है बढ़ाया जाएगा। लेकिन सेंटर ने आज क्लियर कर दिया, नया नाम दे दिया आरबीआई गवर्नर के रूप में, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। आप ये चेहरा देख सकते हो, यही है संजय मल्होत्रा। जो अगर हम बात करें तो अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, इनको जो है वो आरबीआई गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, जो कि वेडनेसडे से अपना कार्यभार संभालेंगे। कल के दिन जो है वो हमारे करंट के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी का टेन्योर खत्म होने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर जो नए आने वाले हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका क्या क्या एक्सपीरियंस है, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो डायरेक्टली आरबीआई गवर्नर के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है उसकी वजह से इफेक्ट होता है। शक्तिकांत दास जी का टेन्योर में जितना बार रहा मॉनेटरी पॉलिसी में, वो जो है वो रेपो रेट को जो है वो अनचेंज रखा गया, यानी कि उसको जो ना तो बढ़ाया गया ना तो घटाया गया, क्योंकि उसको देखा गया कि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है, जिसकी वजह से उसको उसी तरह रखा गया। तो अब चलिए हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनका क्या है, क्या बैकग्राउंड है इनका, क्या क्या इन्होंने सर्व किया है, क्योंकि इनके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए एक करके देखते हैं। तो देखिए इनका नाम अगर बात करें तो नाम है संजय मल्होत्रा, ठीक है, और ये आईएएस है, ठीक है। कौन से बैच के आईएएस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 1990 बैच के ये आईएएस है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इनके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद देखिए एक करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए अभी ये जो है वो करंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी है, ठीक है, जिनको आरबीआई का गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है, जो वेडनेसडे से अपना चार्ज संभालेंगे। बात करें तो ये जो है वो मिस्टर मल्होत्रा जो है वो 1990 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर है, यहाँ राजस्थान कैडर के। इन्होंने जो है वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, कहाँ से, आईआईटी कानपुर से। देख सकते हो दोस्तों कितनी अच्छी पढ़ाई है, आईआईटी कानपुर से किया है। उसके बाद अगर बात करें तो पब्लिक पॉलिसी में मास्टर किया है इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएस से, यानी कि बहुत ही अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अभी तक इन्होंने 33 साल जो है वो सर्व किया है। और अगर बात करें तो सेवरल सेक्टर में काम किया है, जैसे इंक्लूडिंग पावर सेक्टर, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड माइंस। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये जो सेक्टर में काम किया, जिसकी वजह से इनको आरबीआई गवर्नर के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना गया। और अभी भी वैसे भी ये फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। आगे अगर इनके बारे में और बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी जो अगर अपॉइंट होने से पहले ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, और सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, ऐसे भी ये काम कर चुके हैं। His extensive experience in financial and taxation at the state एज वेल एज द सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि इनका जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा है फाइनेंस और टैक्सेशन के रूप में, स्टेट में भी और सेंटर में गवर्नमेंट में भी। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वेबसाइट, यानी कि रेवेन्यू वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन निकाला गया, वहाँ से साफ पता चलता है कि इनका बहुत अच्छा खासा जो है वो इनका फाइनेंस और टैक्सेशन को लेकर के है। आगे अगर हम इनके बारे में और बात करते हैं तो देखिए इट्स ए मल्होत्रा प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन टैक्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि पॉलिसी जो बनाया जाता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, उनमें भी इनका जो है वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है। मल्होत्रा रिप्लेस शक्तिकांत दास हुज टेन्योर विल एंड ट्यूसडे, यानी कि कल के दिन खत्म हो जाएगा। मिस्टर दास जो वो 25वें गवर्नर थे आरबीआई के, जो 12 दिसंबर 2018 को अपॉइंट किए गए थे। यानी कि अब जो होंगे ये जो मिस्टर मल्होत्रा जो है, संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर होंगे आरबीआई के, ठीक है। और आपको पता है कि जो शक्तिकांत दास से वो किसको रिप्लेस किया था, उन्होंने जो है वो उर्जित पटेल को रिप्लेस किया था। मिस्टर दास वाज ग्रांटेड एन एक्सटेंशन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 3 ईयर टर्म इन ऑफिस, यानी कि ऐसा लग रहा था कि इनको जो है वो और एक्सटेंशन मिलेगा, पहले भी एक्सटेंशन इनको दिया जा चुका था, ठीक है। Soon after the charge of the RBI, Mr. Das provided confidence to the market second by the sudden resign of the Mr. Patel amid the tussle between RBI and the governor over the government of the surplus transfer। यानी कि उर्जित पटेल जब थे उस समय आपको पता है कि कितना ज़्यादा टसल हो गया था आरबीआई गवर्नर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि सरप्लस जो ट्रांसफ़र अमाउंट था उसको लेकर के, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। और उस समय जो है वो शक्तिकांत दास जी को लाया गया था 25th गवर्नर के रूप में। तो अब जो है वो 26 जो है वो संजय ये मल्होत्रा हो गए। अब ये जो है वो ट्यूसडे को अपना जो है कार्यभार संभालेंगे। तो इनका हम देखें तो इनका बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा खासा है, और ये जो है वो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रख रहे हैं फाइनेंस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। साथ ही अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसको फॉर्मुलेशन करने में भी सरकार की मदद किया है। तो देखते हैं कि इनके आने से इनके मॉनिटरी पॉलिसी में कैसा इनका रहेगा और मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। फिलहाल तो ये पूरी न्यूज़ थी, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यही है हमारे जो है वो सेक्रेटरी रेवेन्यू, अभी ठीक है रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, जो ट्यूसडे के दिन बन जाएंगे आरबीआई के गवर्नर। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ आरबीआई के गवर्नर के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।